नियोजित शिक्षकों को महंगा पड़ा सक्षमता परीक्षा, रातों को नींद नहीं आ रही और जीना हुआ दुश्वार। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के वो तमाम नियोजित शिक्षक जो सबसे पहले सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे, तमाम शिक्षकों की ओर से बिहार सरकार के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की गई थी कि सक्षमता परीक्षा को अविलंब वापस लिया जाना चाहिए। तमाम शिक्षकों को बिना शर्त ही राजकर्मी घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि तमाम शिक्षक या तो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है या फिर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को ऐसे तोड़ना शुरू किया कि शिक्षक कई गुटों में बंट गए और शिक्षकों ने सक्षमता का आवेदन कर डाला, जिसका परिणाम है कि सफलता प्राप्त कर लेने के बाद भी ना तो अभ्यर्थियों को रातों में नींद आ रही है और ना ही चैन भरी सांसें ले रहे हैं। दोस्तों, आखिर क्या हुआ है शिक्षकों के साथ? क्यों बेचैन है बिहार के तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक? इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि आखिरकार शिक्षकों को वही हासिल होगा जिसका शिक्षकों ने विरोध किया था, यानी तमाम शिक्षकों को अगर राहत मिलेगी तो वो सक्षमता परीक्षा के आधार पर नहीं बल्कि अपने संघर्ष के बदौलत ही राहत मिलेगी। दोस्तों, शिक्षकों के लिए सक्षमता काउंसलिंग एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और काउंसलिंग के दौरान ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हम क्रमवार बताएंगे कि आखिर किन किन बिंदुओं पर शिक्षकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उनके लिए जारी किया गया काउंसलिंग प्रमाण पत्र के ऊपर डाउटफुल लिख दिया जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, तमाम जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से इन बिंदुओं पर अब कान खड़े कर लिए गए हैं और जिन बिंदुओं को नहीं भी देखना था उन बिंदुओं को शिक्षा अधिकारियों द्वारा देखा जा रहा है। इसके क्रम में पहले ही दिन जब बिहार के मधुबनी जिले में काउंसलिंग की शुरुआत हुई थी, उसी समय शिक्षकों और वहां के डीपीओ के साथ भिड़ंत हो गई थी। शिक्षकों ने इसके लिए कोर्ट जाने का भी मन बनाया था और ये बातें कही थी कि जानबूझकर शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको लेकर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दोस्तों, फिर भी तमाम शिक्षकों की आंखें नहीं खुली और जब जब उनका स्लॉट जारी किया गया, तमाम शिक्षक काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेते रहे, जिसका नतीजा है कि दिन प्रतिदिन वैसे बिंदु बढ़ती जा रही है जिस बिंदुओं के आधार पर शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के ऊपर डाउटफुल लिखा जा सके। और दोस्तों, बिहार के अलग अलग जिलों में काउंसलिंग के लिए अलग अलग नीतियों का निर्धारण किया गया है। कुछ जिलों में शिक्षकों के नाम में अगर त्रुटियां हैं फिर भी उनकी काउंसलिंग कर ली जा रही है, उनके ऊपर डाउटफुल नहीं लिखा जा रहा है। लेकिन ढेर सारे ऐसे ज़िले हैं जहां थोड़ा भी मिसमैच हो जाने के बाद शिक्षकों के काउंसलिंग प्रमाण पत्र के ऊपर डाउटफुल लिख दिया जा रहा है। दोस्तों, कई जिलों में तो ये प्रावधान है कि सक्षमता एडमिट कार्ड में जो नाम अंकित है वही नाम अगर आधार कार्ड पर अंकित रहे तो शिक्षकों के सामने कोई समस्या नहीं आती है और सफलतापूर्वक उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। लेकिन ऐसे जिलों की संख्या नगण्य है। बहुत कम जिले ऐसे हैं जिसमें समस्तीपुर शामिल है, वैशाली शामिल है। इन जिलों में सक्षमता एडमिट कार्ड पर जो भी नाम अंकित है वही नाम अगर आधार कार्ड पर अंकित है और अन्य प्रमाण पत्र में अगर थोड़ी सी मिसमैच भी है तो भी उनके काउंसलिंग को सफल करार दिया जाता है। लेकिन ढेर सारे जिले ऐसे हैं जहां सक्षमता एडमिट कार्ड और आधार कार्ड में सेम नाम होने के बाद भी प्रमाण पत्रों के नाम में थोड़ा सा भी मिसमैच है तो उनके काउंसलिंग को अप्रूव नहीं माना जाता है और उनके प्रमाण पत्र के ऊपर डाउटफुल लिख दिया जाता है। और जिस वक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र के ऊपर डाउटफुल लिखा जाता है उस दिन से उनकी नींद गायब हो जाती है और उनका जीना दुश्वार हो जाता है। दोस्तों, कई जिलों में तो ये भी चल रही है कि शिक्षकों के प्रमाण पत्र में अगर कुमारी नाम है और पूर्व के बहाल शिक्षिका, विशेष रूप से वर्ष 2003 और 2005 की बहाल शिक्षिका, उनके नियुक्ति पत्र में देवी नाम जोड़कर दिया गया था, वैसे शिक्षकों को भी संदेह के घेरे में रखे जा रहे हैं और उनके प्रमाण पत्र पर डाउटफुल लिखा जा रहा है। उस दिन से ना तो वो सही से रह पाते हैं और ना ही रातों को सही से सो पाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जिन शिक्षकों के प्रमाण पत्र जो शिक्षा विभाग में जमा है वो प्रमाण पत्र का अभाव पाया जाता है, उसके बाद उनका काउंसलिंग अवरुद्ध हो जाता है और उनका काउंसलिंग ही नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं, जिन शिक्षकों के पास मूल नियुक्ति पत्र नहीं है, छाया प्रति भी है, उसके बाद भी उनका काउंसलिंग नहीं हो पाता है और उन्हें बैरंग
वापस लौट जाना पड़ता है। इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आई है सहरसा जिले से उठकर। सहरसा जिले में तो एक और हद पार कर ली गई है, जहां से कि खबर आई है कि वैसे शिक्षक जो बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं और उनकी नियुक्ति 125 के अंतर्गत हुई है, तो उनके काउंसलिंग प्रमाण पत्र के ऊपर भी डाउटफुल लिखा गया है। और जिस दिन से उनके प्रमाण पत्र के ऊपर डाउटफुल लिखा गया है, उन शिक्षक की नींद गायब हो गई है। ना तो उन्हें भूख लग रही है और ना ही प्यास लग रहा है। हालांकि इसके संबंध में हमने काउंसलिंग प्रपत्र की मांग की है जिस पर डाउटफुल लिखा गया है, परंतु खबर रिकॉर्ड होने तक हमारे पास वो काउंसलिंग प्रपत्र उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसलिए इसका मैं 100% पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा हुआ है तो जरा सोचिए कि सरकार की नीति कहीं कामयाब तो नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार अभी तक 125 डिग्रीधारी शिक्षकों का ब्रिज कोर्स शुरू नहीं करवा पाई और दूसरी तरफ की नई नियुक्ति में उन्हें बहाल करने जा रही है। और हमने बार बार ये सवाल उठाया था कि विशेष रूप से 125 डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए नई नियुक्ति मान्य ही नहीं हो सकती, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसके संबंध में न्याय निर्णय पहले ही आ चुका है। मैं बार बार कहा करता था कि विशेष रूप से बीएड योग्यताधारी शिक्षक जो 125 में कार्यरत है, उन शिक्षकों को नई नियुक्ति में कदापि नहीं जाना चाहिए। सरकार पॉलिसी के तहत ऐसा ना हो कि शिक्षकों से फॉर्म भरवा ले और शिक्षकों की संख्या कम करने के उद्देश्य को लेकर अपनी नीति में कामयाब हो जाए, क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग की नीति आप सभी भी देख रहे हैं कि पदस्थापन एवं स्थानांतरण को लेकर कभी कुछ बात कही जाती है तो कभी कुछ बात कही जाती है। कभी स्थानांतरण के लिए 5 वर्गों का निर्धारण किया जाता है तो कभी शिक्षा विभाग की दीवार पर यह नोटिस चिपका दिया जाता है कि स्थानांतरण के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। दोस्तों, इसके संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र के द्वारा भी मीडिया के समक्ष यह बयान दिया गया है कि शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन जरूर मांगे जाएंगे जब उनके तबादले की नीति की शुरुआत होगी। जरा सोचिए दोस्तों कि दिन प्रतिदिन शिक्षा विभाग अपनी रंग बदल रही है और शिक्षकों को ना तो चैन से जीने दे रही और ना ही उनका ट्रांसफर कर रही। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के नाम पर निश्चित रूप से शिक्षा विभाग द्वारा फंसा लिया गया है और शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आखिर इसका निदान क्या होगा? बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। हमने भी अपने वीडियो के माध्यम से शिक्षा विभाग से यह मांग की थी कि शिक्षकों के काउंसलिंग में आ रही समस्याओं के निदान हेतु एक संशोधित पत्र जारी किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर शिक्षकों को राहत महसूस हो सके, परंतु शिक्षा विभाग की ओर से इस पर शायद कोई अमल ही नहीं किया जा रहा है और दिन प्रतिदिन जिलों द्वारा काउंसलिंग के लिए नई नीतियों का निर्धारण किया जा रहा है। ऐसा कहीं से भी यह प्रावधान नहीं था कि अमान्य सूची में शामिल संस्थान वाले शिक्षकों को काउंसलिंग से वंचित किया जाएगा, लेकिन ढेर सारे ऐसे जिले हैं जिन्होंने अमान्य संस्थान के नाम पर शिक्षकों को काउंसलिंग से ही वंचित कर दिया है और उनसे स्पष्टीकरण की मांग कर दी है। क्या इसी के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था या फिर शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया था? जरा सोचिए दोस्तों, निश्चित रूप से शिक्षकों के साथ विश्वासघात हो रहा है और शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना से जूझना पड़ रहा है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी आखिर इसका निदान क्या है, इस पर मंथन करना अनिवार्य होगा। एक बात तो सच है कि बिहार में शिक्षा विभाग शिक्षकों की संख्या घटाने को लेकर अपना कदम आगे बढ़ा दी है, जिसके अंतर्गत आप सभी देख चुके हैं कि बिहार से बाहर के वो तमाम बीपीएससी शिक्षक जिन्होंने आरक्षण के आधार पर बिहार में नौकरी प्राप्त कर ली थी, प्रारंभ में उनके प्रमाण पत्रों की जांच की गई थी। उसके बाद कुछ शिक्षकों को हटाया भी गया था, लेकिन बीच में इसे रोक दिया गया था और जब नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, इसके बाद उन शिक्षकों पर भी गाज गिराना शुरू कर दिया गया है, जिसके संबंध में आप सभी अवगत हैं कि सहरसा जिले में कुल 4 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है, तो वहीं पूर्णिया जिले में 7 शिक्षकों की सूची जारी की गई है जिन्हें सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक प्राप्त हुआ है। इन शिक्षकों से भी स्पष्टीकरण की मांग की गई है और साथ ही साथ अग्रेतर कार्रवाई की भी बात कह दी गई है। इससे साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों की संख्या कम करने में जुटी है। इसी को लेकर सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया था और काउंसलिंग की प्रक्रिया को काफी पेचीदा बना दिया गया है। दोस्तों, इसके निदान के संबंध में हम
कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से शिक्षकों को शिक्षा विभाग के आदेश का इंतजार करना चाहिए। आखिर जिन पदाधिकारी की ओर से भी यह बयान दिया गया था कि हम दोबारा मौका देंगे, तो हर हाल में शिक्षकों को अपनी सूझबूझ के साथ ऐसी परिस्थिति में अपना काम लेना चाहिए, ना कि बिहार के शिक्षा विभाग के जाल में फंस जाना चाहिए। और तो और नियोजित शिक्षकों को कम से कम लोभ जरूर छोड़ देना चाहिए। जो छोटा सा लोभ देकर बिहार सरकार ने सक्षमता परीक्षा में तमाम नियोजित शिक्षकों को फंसा कर रख दिया और आज उनकी जिंदगी को बेहाल कर दिया। इन तमाम स्थिति को देखते हुए शिक्षकों को अपनी सूझबूझ का परिचय देना चाहिए, उसके बाद ही अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। फिलहाल बस इतना ही। आगे शिक्षा विभाग द्वारा समस्याओं के ऊपर क्या निदानात्मक उपाय किए जाएंगे, अगर यह कुछ जारी होता है तो आप सभी के बीच हम लेकर जरूर आएंगे। अब दीजिए अपने दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।